हेलो फ्रेंड्स। बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेरी की है मेरे फॉलोअर्स ने कि आप ये बताइए कि आपके लिए आईएएस जब आपने क्लियर किया तो सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर क्या था। तो मोटिवेटिंग फैक्टर जो मेरे लिए मैंने उनको बताया भी है, मैं आज के वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस भी कर रहा हूँ। तो मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा मोटिवेटिंग फैक्टर था आईएएस क्वालिफाई करने के लिए वो ये था कि मैंने जो स्टडी पे अपना इन्वेस्टमेंट किया है, टाइम एंड एनर्जी, नॉट मनी, वो मेरा वेस्ट ना हो। जब मैंने पहली बार एग्ज़ाम दिया था तो मैं करीब 50 नंबर से रिटर्न का जो क्वालिफाइंग मार्क्स था उससे कम था। तो मुझे ये तो आइडिया लग ही गया था कि मेरा लेवल जो है वो लगभग पास ही है और मुझे 50-60 नंबर बढ़ा लूँगा तो मैं इसको क्रॉस कर सकता हूँ कट ऑफ रिटर्न का, और उसके बाद अगर और बढ़ा लूँगा तो मैं अच्छी रैंक मिला सकता हूँ। तो मुझे पता था कि इस एग्ज़ाम को अगर मैं टारगेट करता हूँ तो ये इसमें मैं सक्सेस पा सकता हूँ। तो जब मुझे ये लगा कि मैं इस एग्ज़ाम में सक्सेस पा सकता हूँ तो मैं उसकी तरफ सीरियस हुआ और मैंने कहा कि अब इसमें मुझे अपनी एनर्जी, टाइम जो है और आपका जो है एनर्जी दोनों इन्वेस्ट करना चाहिए। और जब मैंने अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट कर दिया तब मेरे लिए सक्सेस पाना इतना ज़रूरी हो गया कि अगर मैं टाइम एंड एनर्जी इन्वेस्ट करके और सक्सेस को प्राप्त नहीं कर पाता हूँ तो 90% जो मैंने इसमें अपनी एनर्जी इन्वेस्ट की और टाइम इन्वेस्ट किया वो तो मेरा वेस्ट हो जाएगा। और उसके बाद मुझे वो जॉब करना पड़ेगा जिस जॉब के लिए मैंने कोई मेहनत नहीं की थी या मुझे बहुत ईजीली मिल गया था। तो जिस जॉब के लिए मैंने इतनी मेहनत की और फिर मैंने बीएचईएल का जॉब भी छोड़ा था तो वो भी एक मेरे दिमाग में था कि अगर जो जॉब मैंने छोड़ा उससे अच्छा जॉब मैं गेन नहीं करूँगा तो मेरे लिए एक रिग्रेट हो जाएगा। तो ये सब मुझे मोटिवेट करते रहे। कई बार डल सिचुएशंस आई हूँ, मुझे लगा कि नहीं यार अब नहीं हो पाएगा, अब छोड़ दूँ मैं, लेकिन मैं डटा रहा, मैंने और मेहनत की। मुझे लगा कि यार मैं 90% पे हूँ, अब मैं अगर 10% से इसको छोड़ दूँगा तो मेरा 90% वेस्ट हो जाएगा। और यही चीज़ मुझे मोटिवेट करती रही 90 to 92% पे 95% लाने में, 98% और फाइनली किसी दिन मैंने 100% करके इस सर्विस को अचीव भी किया। और रैंक भी जो है 92 लोगों का सिलेक्शन हुआ था मेरे बैच में, उसमें मेरा 20 रैंक था, तो रैंक वाइज भी अच्छा ही था और मेरी टॉप प्रेफरेंस जो थी वो मुझे मिल गई। एक जो सेकंड मोटिवेटिंग फैक्टर था वो मेरे फादर थे। मेरे फादर का जो है इसमें मैं योगदान काफ़ी ज़्यादा मानता हूँ। वो मुझे लगातार मोटिवेट करते रहते थे कि आप तुम जो है सिविल सर्विसेज में आईएएस करो। उनका ये एम था कि गवर्नमेंट जॉब में जाए, पहली चीज़ तो उनको ये थे, और दूसरा गवर्नमेंट जॉब में क्लास 1 पोजीशन पे जाए। तो ये उनका एम था, ड्रीम था, सबसे वो बोल देते थे। इवन जब मेरा रिटर्न क्लियर हुआ था तभी वो सबसे बोलने लगे थे कि मेरा लड़का तो जो है ये आईएएस कर लेगा। और लोगों ने उनको कहा भी कि अरे जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता जब तक आप इस तरह की बात मत करो, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस था और उनके कॉन्फिडेंस को मुझे बरकरार रखना था। मैं नहीं चाहता था कि उनका कॉन्फिडेंस जो है वो लोग उनको ताने मारे बाद में कि आप तो ये कहते थे और आपका लड़का नहीं कर पाया। तो एक ये चीज़ जो थी वो मेरे दिमाग में हमेशा रहती थी और मुझे लगता था कि यार मैं जो मेरे फादर कहते हैं उसको मैं किसी तरह फुलफिल कर पाऊँ। मेरे पास कैरियर के बहुत सारे ऑप्शंस थे, मैं कोई पब्लिक सेक्टर ज्वाइन कर सकता था, मेरा कई जगह सिलेक्शन हुआ, और मैं अगर चाहता तो मैं कैट भी क्वालिफाई करके एमबीए कर सकता था या उस तरह से मैं भी जा सकता था। लेकिन फाइनेंशियली हम लोगों के लिए इतना उस समय हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि कैट करके हम एमबीए करते। फादर ने बोल दिया था, फादर रिटायर्ड थे, फादर ने बोल दिया था कि बीई करने के बाद आप तुम्हें अपने पैरों पर खड़े होना है। बीई मैंने बहुत अर्ली एज में कर लिया था, एट द एज ऑफ 20 मैंने कंप्लीट कर लिया था। तो मेरे सामने यही था कि मैं अब अगर अपना कैरियर बनाना चाहता हूँ तो अपने दम पे बनाना है मुझे। अपने दम पे बनाने का मेरे पास ऑप्शन था कि मैं, चूँकि अगर मैं जॉब कर लेता तो फिर मैं पढ़ाई नहीं कर पाता, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं गेट का एग्ज़ाम क्लियर करता हूँ और उसके बाद मैं एमई में एडमिशन लेता हूँ। उससे मुझे सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि गेट की स्कॉलरशिप मिलेगी, करीब 1800 रुपये स्कॉलरशिप उस समय मिलती थी हम लोगों को, और मैं इंडिपेंडेंटली अपनी पढ़ाई कर पाऊँगा। और दूसरा जो एमई में मैं जाऊँगा तो वहाँ पे मुझे एक एटमॉस्फेयर मिलेगा, लाइब्रेरी की फैसिलिटी मिलेगी। तो मैं सभी एस्पिरेंट को कहता हूँ कि आप गेट जरूर कर लें अगर आपको आईएएस करना है, क्योंकि आप एमई में एडमिशन ले लेंगे तो वहाँ आपको हॉस्टल मिल जाएगा, लाइब्रेरी मिल जाएगी, आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। और फादर मदर पे आपका डिपेंडेंसी जब ख़त्म हो जाएगा तो आपको पढ़ाई करने में दिक्कत नहीं आएगी और आपको लाइब्रेरी वगैरह की भी फैसिलिटी बहुत ईजीली मिल जाएगी। और वहाँ पे एक थीसिस का जो टाइम होता है 6 महीने का, उसमें आपको बहुत फ्री रहते हैं और काफ़ी टाइम मिलता है, क्लासरूम वगैरह नहीं अटेंड करने होते हैं, तो आप आराम से जो है अपनी तैयारी उस समय कर सकते हैं। तो मैंने वही किया और फिर वहाँ मैंने जो है डिसाइड किया कि अब मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करूँगा, क्योंकि मैं इसके बहुत करीब हूँ और वहाँ मेरा इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं है और सक्सेस अगर मिलती है तो बहुत ज़्यादा गेन है।
अगर मैं कुछ पढ़ाई करता हूँ तो पहले तो काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट होगा, फिर उसके बाद मैं जॉब करूँगा, फिर मैं अगर लोन लेता हूँ तो लोन चुकाऊँगा। तो थोड़ा सा मुझे टीडियस प्रोसेस लगा, तो मैं डिसाइड किया कि नहीं मैं, और मेरे फादर का एम था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में वो देखना चाहते थे। तो उनको था कि प्राइवेट कितना भी बड़ा जॉब हो लेकिन गवर्नमेंट जॉब इज़ बेटर, वो उनकी सोच थी। और मैं चूँकि फादर की सोच को फुलफ़िल करना चाहता था और उनके ड्रीम्स को पूरा करना चाहता था, तो मैंने भी फिर अपनी वही सोच बना ली। मुझे लगता है कुछ हद तक सही भी थी उनकी सोच, क्योंकि आज तो गवर्नमेंट जॉब में पेंशन वगैरह नहीं है, लेकिन उस समय जब हम लोगों ने रिक्रूट हुए तो उस समय पेंशन वगैरह थी। तो पेंशन जो है बहुत ज़रूरी होती है, और चूँकि इन्फ्लेशन जो आजकल चल रहा है उसके चलते आप कितनी भी सेविंग कर लें, आप कह नहीं सकते कि पर्याप्त है। और आपको इंटरेस्ट रेट जो इतने लो हैं कि ओल्ड एज में आपको उतनी ही जो है आपकी मंथली इनकम होती रहेगी उस इंटरेस्ट से, कि आप इन्फ्लेशन को मीट कर सकें और अपनी लाइफ अच्छे से सर्वाइव कर सकें। तो पेंशन एक अच्छी चीज़ है जिससे कि आप बुढ़ापे में अपना इन्फ्लेशन मीट कर सकते हैं और आप अच्छी लाइफ जो है सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि पेंशन पे डीए बढ़ता रहता है लगातार अकॉर्डिंग टू जैसे कि महंगाई बढ़ती है। तो ये ऑप्शन हमको तो चूँकि मिल गया, अब तो हालांकि गवर्नमेंट में भी नहीं है, जॉब में भी नहीं है ये, लेकिन उस समय था तो एक चार्म ये था। और दूसरा फादर भी चूँकि गवर्नमेंट में थे, उनका था कि नहीं गवर्नमेंट जॉब ही अच्छे होते हैं, तो जो फादर का ड्रीम था। तो ये दोनों चीज़ें तो थी जो मुझे काफ़ी मोटिवेट की पढ़ाई में। और खोने का गम जो जिसको कहते हैं कि कोई चीज़ आपको ने मेहनत की है, उस मेहनत अभी बर्बाद ना हो, ये आपका जो पढ़ाई में इन्वेस्टमेंट है मनी वाइज, टाइम वाइज, एनर्जी वाइज, वो वेस्ट ना हो। तो ये एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर रहा। बाकी मैं हमेशा पॉजिटिव रहता था और मुझे लगता था कि मैं जो है ये एग्ज़ाम क्रैक कर लूँगा। कभी कभी नेगेटिविटी सबके साथ आती है, मेरे साथ भी आई, लेकिन फाइनली उस डिप्रेशन में मैंने अपने आप को ओवरकम किया, थोड़ा सा रिलैक्स किया। कभी कभी रिलैक्स करने से भी काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। आप जस्ट एक दिन के लिए सब कुछ छोड़ दीजिए, मूवी वूवी देखिए और मस्त रहिए, उसके बाद हो सकता है आप फिर से रिचार्ज हो जाए और उसके बाद फिर से आपको करने लगे। यहाँ भी मैं इसीलिए मूवी वगैरह देखता रहता हूँ और बाहर भी मैं घूमने निकल जाता हूँ कभी 3-4 महीने पर कुछ ट्रिप पर। एक रिफ़्रेशमेंट आ जाता है, उसके बाद आप नए सिरे से अपना जो भी आपके टास्क हैं उनको करने लगते हैं, आप रिफ़्रेश हो जाते हैं, ज़्यादा एनर्जी से काम करेंगे और ज़्यादा अच्छे से आप सक्सेस प्राप्त करेंगे। तो इसमें कहीं कोई वो नहीं है, और ये ज़रूर करना चाहिए। बीच में थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, हालांकि यूपीएससी में टफ़ होता है उस टाइम पर, लेकिन बीच में कभी आप ले सकते हैं जिस समय आप थोड़ा सा एग्ज़ाम से दूर हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी जैसा भी और भी जो गाइडलाइंस है मैं आपको देता रहूँगा, अच्छी बात है। आप तैयारी करते रहिए और बिल्कुल मोटिवेटेड रहिए। थैंक यू वेरी मच।